हेलो बच्चों, कैसे हो आप। कक्षा 8 के बच्चों का आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको एक चतुर्भुज की रचना करना सिखा रहा हूँ। बच्चों, हमने चतुर्भुज की रचना प्रकार और पट्टी की सहायता से करना है। मैं इस वीडियो में प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न ले रहा हूँ। पहला प्रश्न आप सामने देखिए। पहला प्रश्न है, चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें एबी का मान 4.5 सेंटीमीटर है, बीसी का मान 5.5 सेंटीमीटर है, सीडी का मान 4 सेंटीमीटर है, एडी का मान 6 सेंटीमीटर और एसी का मान 7 सेंटीमीटर है। बच्चों, इस चतुर्भुज की रचना को करने के लिए सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम, जिसको हम कहते हैं कच्ची आकृति, बनाएंगे। यहाँ पर हम एक कच्ची आकृति बनाएंगे। बच्चों, कच्ची आकृति हमें इस प्रश्न को हल करने में बहुत सहायता देगी, इसलिए कच्ची आकृति बहुत जरूरी है। जिसको हम खींचते हैं, देखिए ए बी। ये जरूरी नहीं है कि स्केल के अनुसार हो, ये हम अपनी तरफ से पेंसिल से जो कॉपी है उसके कहीं किनारे बना सकते हैं। ये कॉपी है जिसको हम घुमा सकते हैं, तो कॉपी के एक किनारे पे हम इस रफ डायग्राम को बना सकते हैं। और रफ डायग्राम बनाने के बाद हम उसकी मापों के अनुसार मेन रचना करेंगे। बच्चों, ये कच्ची आकृति है। देखिए ए बी, बी सी डी और डी ए, और साथ में हमारे पास AC भी दिया है। AC 7 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, इस प्रकार ये हमारे पास कच्ची आकृति बन गई है। बच्चों, हमारे पास जो महत्वपूर्ण काम है, हमारा महत्वपूर्ण कार्य है कि हमने ABCD जो हमारे पास चतुर्भुज है उसकी रचना करनी है। इस कच्ची आकृति साफ दिख रहा है बच्चों कि हमारे पास AC का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो इस कच्ची आकृति के अनुसार हम सबसे पहले AC की रचना करेंगे जो 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो AC हमारे पास ये देखा है जिसकी लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमारे पास B बिंदु है। तो ये इस प्रकार से जो चतुर्भुज है दो त्रिभुजों में बट गया है, ABC और ADC में। तो हम पहले इस त्रिभुज की रचना करेंगे, उसके बाद हम इस त्रिभुज की रचना करेंगे। तो इस प्रकार हमें एक ABCD चतुर्भुज मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम एक रेखा जो है हमारे पास AC 7 सेंटीमीटर की रचना करेंगे। AC ये 7 सेंटीमीटर है। बच्चों, अब दूसरा हमारा काम है। देखिए, AB, हमने B बिंदु को ढूंढना है। तो इस B बिंदु को ढूंढने के लिए हम A को केंद्र मानेंगे। ये मैंने केंद्र मान दिया प्रकार के सहायता से। देखिए, ये सब दिख रहा होगा आपको। मैंने A को केंद्र माना है और हमने इस जो चाप है, चाप की जो त्रिज्या है वो 4.5 सेंटीमीटर रखी है। तो चरण 2 हमारे पास है कि हम A को केंद्र माने और 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचे। देखिए, हमने 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप खींच दिया। और उसके बाद हमारे पास है चरण 3। चरण 3 में हम, क्योंकि हमने B बिंदु को ढूंढना है, तो हम C को केंद्र मानेंगे। और BC की लंबाई यहाँ से देखिए कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। अर्थात हम जो त्रिज्या लेंगे वो 5.5 सेंटीमीटर लेंगे। और जो चाप काटा है हमने, इस चाप को एक बिंदु पे काटेगा। तो इस प्रकार से दोनों चाप एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं वो हमें B बिंदु मिल गया है। तो देखिए, ये हमें B बिंदु प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार से हम बच्चों D बिंदु प्राप्त करेंगे। किस प्रकार से, जैसे हमने किया था। तो हम अब A को केंद्र मानेंगे, AD ढूंढना हमने। तो AD की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो AD की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास प्रकार है इसके दोनों, यानी नुकीले सिरे की और पेंसिल के नुकीले हिस्से की जो बीच की दूरी है उसको हम रखेंगे 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद एक चाप काट देंगे। तो बच्चों, मैंने चाप काट दिया। देखिए, उसके बाद हमारे पास बच्चों अगला चरण है हम C को केंद्र मानेंगे। C को केंद्र मानने के बाद बच्चों हमारे पास, क्योंकि CD की वैल्यू है कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे जो पहले वाले चाप को D बिंदु पे काटेगा। इस प्रकार से हमें ये D बिंदु मिल गया। तो बच्चों, अब हमारे पास चतुर्भुज के दो बिंदु तो पहले से थे AC, अब B और D भी मिल गए हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब इन चतुर्भुज के चारों बिंदु को आपस में मिला देंगे, AB, BC, CD और DA। इस प्रकार से बच्चों हमने चतुर्भुज ABCD की रचना कर दी है।